प्रिय अभ्यर्थियों, आज हम लोग संस्कृत में चर्चा करेंगे तुमुन प्रत्यय की। तुमुन प्रत्यय संस्कृत में जो तुमुन प्रत्यय है वो भाव अर्थ में आता है, यानी कि क्रिया के जैसे कोई क्रियार्था क्रिया हो, मतलब धातु से परे तुमुन प्रत्यय प्रयोजन के लिए के अर्थ में आता है तुमुन प्रत्यय। अब धातु से परे तुमुन और नुन प्रत्यय जो आते हैं तो वो भाव क्रियार्था क्रिया बोलते हैं। अब जैसे पठ धातु में तुम का इसका तुमुन का तुम शेष रहता है, तुम शेष रहता है, तुमुन का तुम शेष रहता है। अब जैसे पठ में तुमुन जोड़ा तो तुम शेष रहेगा, बड़ा पठी पठितुम, ये बन गया पठितुम। किसी भी अब जैसे हस में जोड़ा तो हसतुम। अब इनका चूंकि प्रयोग आपको बहुत ज्यादा अनुवाद करने में मदद करेगा, इसलिए बाकी तो बना लेते हैं सावधानी से, लेकिन अब जैसे स्रज आ गया तो स्रज में तुम जब जोड़ेंगे तो उसमें परिवर्तन जो होगा वो हो जाएगा सृष्टुम, यानी कि ये बना तुम जोड़ा। अब वो जा का जो जा रहा जहां पर वहां पर आप देख रहे हैं कि ये तो श्री ऐसे है, ये मूर्धन्य शाकार और ता का टा हो गया। अब इस प्रकार से अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज है उसमें इसका प्रयोग करना है अनुवाद में, तो अनुवाद में प्रयोग के लिए मोहन पढ़ने के लिए, मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो वहां पर इसकी आपको जरूरत पड़ेगी और ये बन गया मोहना पठितुम विद्यालयम गच्छति, ये आपका बन गया मोहना पठितुम विद्यालयम गच्छति। पठितुम में तुम प्रत्यय का प्रयोजन आ गया, तो के लिए जब बताएगा तो ये क्या बनाएगा प्रयोजनार्थ, प्रयोजनार्थ इसका प्रयोग होगा। अब अनुवाद की दृष्टि से अगर तुमनार्थ भावाच्य सूत्र है उससे अगर करें तो इसमें आप चाहें तो पठनाय यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, या प्रयोजन में पठनार्थम भी लिख सकते हो, ये तीनों प्रयोग हो जाएंगे। मोहना पठितुम विद्यालयं गच्छति, मोहना पठनाय विद्यालयं गच्छति, मोहना पठनार्थम विद्यालय, ये सब प्रयोजन। लेकिन ये तुमुन प्रत्यय से है और ये जो है पठन शब्द में जो चतुर्थी विभक्ति आएगा उसका, और ये प्रयोजन में अर्थ शब्द की उसमें जुड़ जाता है, तो पठनार्थम, करणार्थम, व्यवहारार्थम, गमनार्थम प्रयोजन में आ जाता है। तो आपको एक विकल्प मिल जाता है पठितुम, पठनाय, पठनार्थम। अब ये जो प्रयोग हैं ये प्रयोजन के लिए अर्थ में आते हैं, इसमें आते हैं के लिए अर्थ में। इसके बाद घई प्रत्यय देखिए, घई प्रत्यय जो है, घई प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि घय में बहुत सा परिवर्तन होता है। अब देखिए जो घई प्रत्यय का प्रयोग और बहुत पूछा जाता है, इसका अनुवाद में नहीं
लेकिन शब्द की निष्पत्ति में, शब्द को बनाने में, पद का निर्माण करने में इसका व्यापक महत्व है। जैसे मान लीजिए हमने दिया पठ, अब पठ में जब घई जुड़ेगा तो पाठा बनेगा। अब इसको क्या आप समझे, इसको समझने के लिए एक तरीका आपको बताएं। इसमें वृद्धि हो रही है, यानी जितनी भी धातुएं स्वर रहित होंगी उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि अत उपदाया सूत्र से, अत उपधाया से वृद्धि होगी, अत उपदाया सूत्र से वृद्धि हो जाएगी। जो किसमें होगी वृद्धि? अत उपदाया सूत्र से वृद्धि, जिनमें स्वर रहित धातुओं में, जो स्वर रहित धातुएं हैं उनमें। पठ में गई, अब देखिए अ का वृद्धि हो गई, पा हो गया। कोई भी रम है, रम में घई प्रत्यय लगा तो वृद्धि हुई, ये राम बन गया, रामा। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि अत उपदाया से वृद्धि होगी। अब मान लो कोई भी, जो भी आप है उसमें स्वर है, क्री धन घई लगाया, अब इसमें री लगा हुआ है यानी स्वर है, तो जहां जहां अच होगा उसमें सावधानी से, उसमें भी वृद्धि होगी। तो कैसे वृद्धि होगी? सूत्र है, यहां पर एक सूत्र होता है अचो णित, अचोणित सूत्र से वृद्धि होगी। इसमें छोटा यानी अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, इसमें जो उपधा है ये अंतिम स्वर की होती है। पा में छोटा आ छिपा है तो अत का उपधा से वृद्धि बड़ा, अत उपधाया से क्या बनता है? वृद्धि होकर के बड़ा आ। लेकिन इसमें वृद्धि, अगर मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, जैसे शब्द है री है, तो री का अर होता है, अर का आर हो जाएगा, अचो अणित सूत्र, यानी जो भी धातु स्वरयुक्त होगी तो उसमें सूत्र से वृद्धि, अचोणित सूत्र से वृद्धि होगी। जैसे क्री में घई जुड़ा तो क्री धन घई है, तो ये री का आर हो गया, कारा, यानी अर बना, इसका री का अर बना तो अर की वृद्धि आहार हो गई, ये वृद्धि होके कारा हो गया स्वरांत में। अब जैसे मान लीजिए कोई भी है, एक और इसमें विशेष स्वर तो है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे भू है, भू में घई जुड़ा, अब ये भी स्वरयुक्त है, लेकिन इसमें क्या होगा? भू में जब घई जुड़ेगा तो अचोणित सूत्र से ये जो ऊ है, ऊ स्वर, इसमें आपका गुण तो होगा नहीं, तो बड़े ऊ का जो, बड़े उसकी वृद्धि कहाँ होके जाएगी? तो इसकी वृद्धि होगी भा की। तो ये भू से जो बनेगा वो भा का ही बनेगा, जैसे इसमें पठ में हो रहा, तो क्या बनेगा? भावा, क्योंकि बड़ा ऊ जो है वो स्वयं वृद्धि को है। अब वृद्धि होगी तो इसमें री आकार हो गई वृद्धि। अब ऊ का क्या वृद्धि होगा? ऊ का तो गुण होगा, बड़े ऊ का ऊ हो सकता है, जो है लाओ नहीं, अचोणित सूत्र से केवल वृद्धि लाओ। तो वृद्धि का मतलब री में केवल अकार होगा। अब जैसे पू है, अब पू में घई जोड़ो तो पावा बनेगा, इसका थोड़ी बनेगा, बड़े ऊ का तो वृद्धि वही बनेगा। अब इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई भी, जहां जहां आप में लघु स्वर है, एक और देखिए, जैसे लघु स्वर हो, तो लघु स्वर में जब घई जुड़ेगा तो गुण हो जाएगा। लघु स्वर में
लघु, जैसे मान लीजिए हमने कहा मुद। अब मुद की उपधा क्या है? छोटा उ। मुद में इसमें जो उपधा है, उपधा का मतलब अंतिम स्वर अलो अंत्यात पूर्व उपधा, स्वर या व्यंजन से पहले जो वर्ण आ रहा है वो होता उपधा। तो इसकी उपधा है छोटा उ, तो इसका गुण हो जाएगा उ का ओ हो जाएगा, ये गुण हो जाएगा, गुण उ का ओ। जैसे मुद है, अब मुद में घई जोड़ना है, इसकी उपधा क्या है? लघु उपधा। जो लघु उपधा होती है वो गुण होती है। इसमें लघु उपधा, लघु उपधा, उपधा क्या हुआ? छोटा उ, तो इसका गुण हो जाएगा, तो उ का ओ हुआ। तो मुद धन घई, जिस प्रकार से आपने मुद धन घई, अब ये मुद धन घई में उ का ओ हुआ तो बना मुदा, गुण हो गया, उ का ओ बन गया। इसी प्रकार से जैसे आप ले युज, अब युज में घई जुड़ा तो यू का उ का ओ तो यो हो गया, और जा का गा, योगा। तो इस प्रकार से बहुत से, अब जैसे गम में घई जुड़ा तो गम में गमा नहीं होगा, ध्यान दीजिए, एक गम में गामा नहीं होगा, पठ में पाठा हो गया, ये अपवाद है, ध्यान दीजिए। अपवाद में पठ का पाठा तो हुआ, लेकिन जब गम में आप घई जोड़ेंगे तो गामा नहीं होगा, ये अपवाद है, गमा बनेगा, ये अपवाद है। अपवाद कहीं एक विशेष परिस्थिति में होता है, नियम सदैव लगता है, गम में नहीं हो सकता। जैसे एक शब्द है शम, मतलब धातु है, शम में घई लिखोगे तो श्यामा नहीं बनेगा, घई क्षमा बनेगा, ये अपवाद है। गम है, गम धातु में घई प्रत्यय तो गमा, शम धातु में तो क्षमा। और मान लीजिए जैसे है एक आप कहते हैं ये वाला यम धातु है, तो मान लीजिए यम धातु, तो यम धातु में घई जुड़ेगा तो यमा, यामा नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे रम में रामा, वहां पर वृद्धि हो रही, अतुपदाया, यहां अतुपदाया सूत्र है, अपवाद, यहां अतुपदाया सूत्र नहीं लगेगा। इस प्रकार से ये बहुत ध्यान से करिए, और बाकी फिर जो इनका प्रयोग आता है वो अधिक से अधिक आप बनाते जाएंगे, उतनी पुष्ट होता जाएगा, दृढ़ होता जाएगा घई प्रत्यय का प्रयोग। और इसके बाद जैसे आप लोग एक ल्युट प्रत्यय देख लीजिए, ल्युट प्रत्यय का जो प्रयोग करते हैं, ल्युट का अन शेष रहता है, अन, इसका अन शेष रहता है। अब ये जो आया, इसमें जैसे मान लीजिए धातु में लगाया लुट, जहां जहां आप लगा रहे हैं, जैसे हमने कहा पठ धातु, अब पठ में लुट जुड़ा तो अनादेश हुआ, तो बन गया पठन, क्या बन गया? पठन। यहां पर पठन हुआ तो पठनम, ऐसे बन गया पठनम। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए है कि हु, अब हु में देखिए, हु धातु में लुट जुड़ा, लुट, हु धातु में लुट जुड़ा, अनाया, तो इसमें उ का वा हो रहा है, उ का वा, क्योंकि ये हु धन अन बनेगा। अब इसमें जो अन बनेगा उ का आ से मिलन होगा तो यण होकर के ये बनेगा हाव, आव होगा इसका, उ का उ और आ मिलकर वा तो हा हो गया, और उ आ मिलकर वा हावनम, जहां जहां ऐसा हो। अब मान लीजिए है कि मुद, थोड़ी देर के लिए लुट में आपने मुद लिया
तो मुद में अभी आपको बताया कि जो लघु उपदा है उसका गुण होता है, तो लघु उपदा में गुण हुआ, मुद में लुट जुड़ा, तो इसमें अन आया तो ऊ का ओ हो गया, तो ये बनेगा मोहना, मोहनम। लुट जुड़ा तो मुद में लुट जुड़ने से क्या बनेगा, मोहनम, मुद में। अब जैसे मान लीजिए गय शब्द है, गय, गय में लुट जुड़ा तो अन आया तो गानम, क्या बना, गानम। अन का आदेश हो रहा, गम में लुट जुड़ा तो गमनम, पठ में लुट जुड़ा तो पठनम। ये जो प्रयोग हैं इनका प्रयोग आप देखते हैं, ये अनुवाद में प्रयोग नहीं बल्कि निर्माण करने में प्रत्यांत शब्द पूछे जाते हैं कि इसमें लुट प्रत्यय जोड़ने से क्या रूप बनेगा। इस प्रकार से इनका प्रयोग प्रत्यय की दृष्टि से और अनुवाद की दृष्टि से जो आज हम लोगों ने चर्चा की बहुत महत्व रखता है। शेष में लेप और त्वा प्रत्यय फिर कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।